बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। फील्ड में बंदे घूमते हैं, 15,000 16,000 18,000 वो सैलरी आती है। ऊपर से टीएल इतना सुनाते कि मत पूछो। यहाँ से जाओ तो ब्रांच में जाके मीटिंग लेते हैं, खड़े करा के मीटिंग लेते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट लेके जाओ तो ये नहीं है तो वो नहीं है। कम से कम 6 महीने पहले, क्योंकि कंपनियों का ये होता है कि उनको 6 महीने पहले बताओ ताकि वो और एक्स्ट्रा वर्क उससे करा लें, तभी वो छोड़ती हैं, है ना। तो छोड़ती नहीं, वो कहती है आपका जो पेंडिंग वर्क है पहले वो कंप्लीट करो। जॉब नहीं मिल रही है। एक्चुअली इंडिया की पॉपुलेशन भी चाइना क्रॉस कर गई है, तो यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा हैं, उस हिसाब से अभी अवेलेबल नहीं हो पाता जॉब। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो क्वालिफाइड होते हैं वो उतना स्किल्ड नहीं होते जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री में वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं जो काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ ज़िंदगी मिश्रा और अभी मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 16A में। आज लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस लाइन की आप तैयारी कॉलेज टाइम से करते हैं उसी फील्ड में आपको जॉब मिलती है, और अगर नहीं मिलती है तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है। क्या जो कोर्स हम स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे सिलेक्ट करते हैं उस फील्ड में जॉब नहीं होती। क्या दिल्ली एनसीआर में इतनी कॉर्पोरेट कंपनीज़ है, लेकिन वहाँ पर जिस कोर्स के लिए हम बचपन से मेहनत कर रहे हैं, एक सपना तैयार कर रहे हैं, तो क्या वो सपना पूरा होने के लिए इतने साल क्यों लग जाते हैं। जिस कोर्स के लिए हम हमेशा हमारा माइंडसेट होता है कि हमें यही करना है और यही बनना है, जैसे किसी को आईपीएस बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, तो किसी को लॉयर बनना होता है, और वो उसी हिसाब से अपने स्कूल से और अपने कॉलेज तक की पढ़ाई करता है। लेकिन बाद में ऐसा एक टाइम आता है जब या तो उसको उस फील्ड में जॉब नहीं मिलती या फिर वो इतना कैपेबल नहीं हो पाते हैं ताकि उनको अपनी लाइन चेंज करनी पड़ती है। तो इसके पीछे क्या मतलब होता है, क्या रीज़न होता है, क्यों लोगों को अपने लाइन में जॉब नहीं मिल पाती। लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका सपना जो अधूरा रहता है उसके लिए वो क्या सोचते हैं, और जो सपना वो बचपन से देखते हैं वो सपना कब और कैसे पूरा हो सकता है। इसके लिए नोएडा की सड़कों पे नोएडा की लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आंजने है। ओके, किस लाइन में जॉब कर रहे हैं आप? जी मैं अभी कंप्यूटर साइंस में कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में जॉब कर रहे हैं। अभी के टाइम पे जो आज की यूथ है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जिस लाइन में वो जॉब करना चाहते हैं ईजिली उनको मिल नहीं पाती। तो इसके पीछे क्या लगता है, आप भी एक यूथ है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे मेनली मैं तो ये कहूँगा रीज़न ये है कि या तो वो कैपेबल नहीं है, या फिर जहाँ पे हम जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे कंपनी कैपेबल नहीं कि हमें हायर कर पाए, है ना। तभी वो हमारे टैलेंट को नहीं समझ रही है, तभी हमें जॉब नहीं दे पा रही है ना। और जॉब देते हैं तो प्रेशर उनका काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही लगता है मुझे। ओके, तो अभी के टाइम पे जो अगर कोई जॉब स्विच करना चाहता है तो उसको कितने महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ती है? कम से कम 6 महीने पहले, क्योंकि कंपनियों का ये होता है कि उनको 6 महीने पहले बताओ ताकि वो और एक्स्ट्रा वर्क उससे करा लें, तभी वो छोड़ती हैं, है ना। तो छोड़ती नहीं, वो कहती है आपका जो पेंडिंग वर्क है पहले वो कंप्लीट करो। तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम है। जी, तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि आपने बताया जॉब छोड़ने के लिए 6 महीने पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, तो क्या उसी हिसाब से सैलरी इंसेंटिव ये सब मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, या फिर सिर्फ प्रेशर मिलता है? वो तो प्रेशर ही मिलता है, वो तो और नहीं मिलता। बाकी इंसेंटिव की अगर बात करिए तो कहाँ उतना मतलब मिल पाता है। वो तो उनका ये पहले पेंडिंग वर्क में डाल देते ना, वो तो आपको करना ही था, वो आपने किया नहीं तो फिर क्या। आप कंप्यूटर साइंस में जॉब कर रहे हैं, तो क्या जो नए लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो उनको कैसे जॉब मिलेगी? कंप्यूटर साइंस में तो यही है कि जितना आप स्किल्ड रहेंगे उतना ही अच्छी आप जॉब ले लेंगे। बाकी इस पे तो डिग्री का कोई ऐसा मैटर नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड से हो। बाकी मोस्टली लोगों तो ऐसा है कि नॉन टेक्निकल भी कोर्स किया हुआ है लेकिन टेक्निकल में आके स्विच किया है, लेकिन बस उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और इस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जॉब से एक भी नहीं है, इस पर प्राइवेट ही चल रहा है पूरा। गवर्नमेंट का देखा जाए तो इनको भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ है। क्या नाम है आपका? मंतोष कुमार। ओके, किस लाइन में जॉब कर रहे हैं आप? मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, लोन डिपार्टमेंट में। ओके, तो लोन डिपार्टमेंट में मैंने सुना है बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो क्या ये सच है? यस, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। फील्ड में बंदे घूमते हैं, 15,000 16,000 18,000 वो सैलरी आती है। ऊपर से टीएल इतना सुनाते कि मत पूछो। यहाँ से जाओ तो ब्रांच में जाके मीटिंग लेते हैं, खड़े करा के मीटिंग लेते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट लेके जाओ तो ये नहीं है तो वो नहीं है, धूप में घूमना पड़ता है। सैलरी कुछ है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं लेकिन सैलरी कुछ नहीं है, जीरो है तब।
यहाँ पर बंदे बीटेक करके घूम रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे बेरोजगारी इतना छाया हुआ है कि क्या बताया जाए आपसे। हर जगह हर फील्ड में जो है 15,000 10,000 12,000 सैलरी है, 8 घंटे 12 घंटे खटाते हैं बंदे, ठीक है। हर जगह बॉस तो प्रेशर बहुत ज़्यादा देते हैं। हम एक्सिस बैंक से हूँ, वहाँ जॉब कर रहे थे। ये टीएल ने मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर करा था कि जॉब रिजाइन देना पड़ा। क्या करूँ, मजबूरी है भाई। यहाँ फैमिली लेकर रह रहे हैं, किराए 5,000 7,000 है किराए, उसके बाद से आने जाने का खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमें 15,000 सैलरी मिला, तो हम अपने गाँव छोड़ के यहाँ पर जॉब करने आए, तो भाई हम बचाएँगे क्या? कुछ भी नहीं, जीरो। बचाने के नाम तो जीरो ही है। हम सेव क्या कर रहे हैं बस। उसके बाद से जेब से अपने खुद ही जा रहा है। 15,000 सैलरी है और उसमें भी 5,000 रेंट दो, 5,000 किराया दो, खाने का दो, बचेगा क्या? ओके, तो जिस हिसाब से ये बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर देते हैं, तो क्या उसी हिसाब से सैलरी भी प्रोवाइड होती है? यस, होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि होना चाहिए। जिस हिसाब से आप प्रेशर दे रहे हो उस हिसाब से सैलरी भी होना चाहिए, तभी बंदा काम करेगा। ये चीज़ें जी, तो अभी के समय में बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई न्यू ज्वाइनर शुरू करना चाहता है अपना करियर, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहूँगा कि भाई करो, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ना, ये जो बॉस टॉर्चर करते हैं, इसको थोड़ा सा वो करके करो कि भाई बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। 15,000 16,000 सैलरी देंगे, टॉर्चर करेंगे, भैया महीने में इतना 15 फाइल करना है, इतने टारगेट, महीने में 20 लाख का टारगेट पूरा करो तो तुम्हारी सैलरी आएगी। तो ये चीज़ है। 3 महीने बाद बोलते हैं, प्रेशर देने लगते हैं, भैया रिजाइन दो भाई। अब 3 महीने सीखने में लग जाता है, फिर हम रिजाइन देंगे तो फिर अगला जॉब सर्च करेंगे, तो कैसे होगा काम? तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बैंकिंग सेक्टर में ये मैं कहूँगा कि भैया अगर मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे जॉब, तो कम से कम सीखने को टाइम तो दो। बंदा अगर सीख लेता है, फिर आप कहते हो कि भाई रिजाइन दो, फिर अगला बंदा आएगा, वो भी 3 महीना सीखेगा, फिर कहेगा कि भैया रिजाइन दो, तुम काम नहीं करके दे रहे हो, तो बंदा सीख कहाँ रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। जी, अगर आपको मौका मिले फ्यूचर में बॉस बनने का, तो आप अपनी टीम के साथ कैसा बिहेव करेंगे? मैं तो अपनी टीम के साथ अच्छा बिहेव करूँगा कि बंदों को अपना समझ के काम कराऊँगा, ठीक है। इतना प्रेशर भी नहीं दूँगा। हाँ, मैं ये करूँगा कि भाई तुम काम करोगे तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, बैंक को भी फ़ायदा होगा, सैलरी तभी देगी। इतना प्रेशर तुम मत दो कि बंदा अगला 10-15 दिन जॉब किया, 1 महीना जॉब किया और जॉब छोड़ के चला गया, फिर अगले बंदा हायर करूँगा, फिर वही बंदा सिखाओ, फिर वही चीज़ें चलता रहेगा, तो वो माइंड रखेगा ना, ये चीज़ें हैं। जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार गौतम है। ओके, किस सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं? रियल इस्टेट में। रियल स्टेट में, ओके। तो रियल स्टेट में अगर कोई जॉब शुरू करना चाहता है, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? रियल इस्टेट में जॉब शुरू करना वो एक बिजनेस की ही तरह है, बट उसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन ये नहीं ज़रूरी है कि वो 12th ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकता है। लेकिन अगर वो बिजनेस है तो स्किल्स भी चाहिए होती हैं, तो बस। और ओके, तो क्या रियल स्टेट है, कहते हैं लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं होता, तो क्या ये सच है? नहीं मैम, आजकल लड़कियां भी रियल एस्टेट में काफ़ी काम कर रही हैं। मेरे साथ ही बहुत लोग काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़कियां नहीं कर सकती। आजकल सब इक्वल हो गया है। ओके, तो अगर रियल स्टेट में कोई जॉब कर रहा है, तो इसमें क्या सैलरी फिक्स होती है या इंसेंटिव बेस होता है? फिक्स भी होती है और इंसेंटिव बेस भी होती है। अगर कोई फिक्स करना चाहता तो उसको इंसेंटिव नहीं मिलता है, लेकिन इंसेंटिव जो करना चाहता है उसको फिक्स नहीं मिलती है। ओके, तो क्या अभी के टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो, लेकिन फिर भी अभी के टाइम पे बहुत लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लगता है? उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, एजुकेशन की कुछ कमी है? जॉब नहीं मिल रही है। एक्चुअली इंडिया की पॉपुलेशन भी चाइना क्रॉस कर गई है, तो यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा हैं, उस हिसाब से अभी अवेलेबल नहीं हो पाता जॉब। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो क्वालिफाइड होते हैं वो उतना स्किल्ड नहीं होते जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का। और इंडस्ट्री में वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं जो काम करते हैं। अगर जो काम नहीं करते तो उन्हें कंपनियाँ हायर नहीं करती, बस यही है इस वजह से। तो मुझे लगता है कि जॉब की भी कमी है और एजुकेशन सिस्टम में भी है, सब कुछ है। लेकिन मोदी जी काम कर रहे हैं, वो 2030 तक कर देंगे सब कुछ। जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे अभी लोगों से बात की है और समझने की कोशिश की है कि आप जिस लाइन में जॉब करना चाहते हैं उस लाइन में जॉब कैसे मिल सकती है, या फिर आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो कितने महीने पहले आपको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जॉब छोड़ना ये आसान बात नहीं है अगर आप अपने घर में कमाने वाले हैं तो। लेकिन हाँ, अगर आप जॉब अपने लाइन में कर रहे हैं ये तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप
किसी और सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो अपने सेक्टर में कैसे जा सकते हैं, इसके लिए लोगों से बात की है। वैसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस लाइन में जॉब करना चाहते हैं और आपका सपना क्या है, किस फील्ड में आप जॉब करना चाहते थे और किस फील्ड में अभी आप जॉब कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ में वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए द ग्राउंड टीवी। धन्यवाद।